गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम आपका स्टैंडर्ड 5th का लास्ट चैप्टर जिसका है चैप्टर 10 वो सीखेंगे। अब ये आपका फर्स्ट सेम का सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। फिर आपको अभी रिवीजन वर्कशीट आएगी, उसमें आपको वो प्रैक्टिस करनी है और वो उसमें से ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 10 रिप वैन विंकल। तो बच्चे शुरू करते हैं रिप वैन विंकल। दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड natured but lazy man who goes away into hills and falls asleep. When he awakes 20 years later, Rip finds that quite few things have changed. ये स्टोरी एक रिप वैन विंकल नाम के आदमी की है। वो एक बहुत ही लेज़ी था, आलसी था, जो जब वहाँ पे वो हिल्स का मतलब है वो एक पहाड़ी के में फॉल्स असलीप, वहाँ पे वो रह रहा था अकेला। जब वो वहाँ पे वो सो रहा था, तब वो जब उठा तो उसने देखा कि वो 20 ईयर्स उसके चले गए हैं। 20 ईयर्स वो 20 ईयर्स के बाद का जो है वो उसको देखने को मिला। तो रिप फाइंड्स, तो वो ढूंढ रहा है कि कोई ऐसी चीज़ वो उसको देखने के मिली तो वो जो सारी वो चेंज हो गई थी। तो स्टोरी शुरू करते हैं। Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites, shoot marbles and told them long story. तो ये रिप वैन विंकल नाम का एक आदमी था। वो बहुत ही अच्छा था। उसका नेचर भी बहुत ही अच्छा था, उसका स्वभाव। वो हर वक्त वो चिल्ड्रंस को हेल्प करता था। जब भी कोई चिल्ड्रन उसको हेल्प के लिए जब आवाज़ लगाए तो तुरंत उसकी हेल्प करने चला जाता था। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज विंकल, ही वॉज वेरी लेजी. ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल अवे हिज टाइम. हिज फेंसेस वेर फॉलिंग टू पीसेस. हिज काउ वॉज गोइंग टू अ स्टेड which grew on his farm. Rip's constant companion was his dog named Duffel. To avoid walk, he would walk away into forest with his dog. वो सबकी हेल्प करता, लेकिन उसकी वो बहुत लेज़ी था। वो अपने खुद के फार्म में कभी भी वो काम नहीं करता था। राइट, वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच्ड द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन. इट वॉज लेट टू आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, ही lay down and began daydreaming. It was soon everything. He realized it would be night by the time he reached his village. एक दिन वो पहाड़ियों में वो चल रहा था तो बहुत ही लेट हो गया था। तब वो थक गया, इसलिए वो सो गया। फिर वो सपने में चला गया और उसको रियलाइज़ हुआ कि वो वहाँ एक गांव में पहुँच गया है सपने में। आगे देखते हैं, पेज नंबर है 84। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. ही लुक्ड अराउंड एंड सो शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड अ greased beard walking toward him with a barrel. He made signs to help him carry the barrel. Rip hurried to help the stranger. He caught his hand tightly. Together they reached a place where there some more odd-looking men playing ninepines. They were all dressed the same way, and all of them had beard of various shape and colors. Even though they were playing a game, their faces राइट तो जब वो सपने में चला गया तब उसने देखा कि एक आदमी उनको बुला रहा है। वो उसकी वाइट बियर्ड थी, ऐसा आप देख सकते हो। वो ऐसा आदमी उसको बुला रहा है। तो आगे देखते हैं बच्चों। वेर serious and there was a silence. The only sound was noise of the balls which in the mountains like thunder. A Rip and his companion reached them. They stopped playing and started at Rip with a fixed gaze. Rip was really frightened. His company emptied at the content the barrel into glasses and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank few more glasses and slowly fell into deep sleep. On waking up, he found that he was at the place where he had first met all the old men he
rubbed his eyes. It was bright sunny morning. Surely I have not slept here all night through him. तो जब वो उठा तब उसको लगा कि वो उसको पानी की प्यास लगी थी और उसको ऐसा लगा कि वो वहाँ पे जो उसका ओल्ड जो वाइट बियर्ड वाला मतलब वाइट जो ऐसी बड़ी बड़ी जो दाढ़ी थी वो उसका आदमी दिख रहा था, वो उसके सामने आ रहा है वो और धूप हो गई थी। उसको लगा कि मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ बट ही वॉज नाउ वेयर रिफ विसल फॉर हिम वुल्फ ही देन शाउटेड नो डॉग वॉज टू बी सीन। Where was this dog gone? He muttered to himself. He began to descend the mountain to go back to his village. तो उसने देखा कि उसके आजू बाजू वुल्फ नहीं था, वो जो डॉग वो लेके आया था वो भी नहीं था। उसने सबको शाउट किया, चिल्लाया, लेकिन वो वहाँ भी वो नहीं थे। तो उसने फिर देखा कि एज ही neared the village he met a number of people but he didn't know any of them. The villagers also started at him equally surprised. Who is this man? Said one. I have never seen him before, said another. On hearing this he stopped at Chin and to his astonishment he found his beard had grown to a foot long and it was all white. An old man walked up him and looked at his face for a moment. Then she exclaimed, it is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years? तो जब वो उठा तब उसने देखा कि उसके वही आदमी था, उसकी वो पूरी वाइट बियर्ड आ गई थी। और उसने देखा कि जब गांव के लोग उसको बुला रहे थे, उसके वो पहले के ही जो 20 साल पहले उसके जो नेबर्स थे वो ही उसको बुला रहे थे। और वो 20 साल के बाद वो बूढ़ा हो चुका था तब तक, और वो सोच रहे थे कि ये तो रिप वैन विंकल है। ओके बच्चों, कि ये पोएट का नाम है द लीजेंड ऑफ रिप वैन विंकल बाय वॉशिंगटन इरविंग। ये इसका पार्ट 2 मैं आपको सिखाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।